तो ये नाम क्या है हमारा, सिंकिंग फंड। यहां पे एक वर्ड आ रहा है, जिस वर्ड को अगर आपने समझ लिया तो समझिए आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां भी आपको क्लियर होने वाला है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। सबसे बड़ा चीज आपको बताऊं तो जो कंपनियां सिंकिंग फंड मेंटेन करती हैं उनको डीआरआर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको अगर मैं बोलूं यहां पे डीआरआर, तो आपको एक चीज गारंटी है कि इस आर से आपको एक नजर आएगा, जैसे यहाँ पे फंड नजर आ रहा है आपको, वहां पे क्या नजर आएगा, रिजर्व। और रिजर्व और फंड अलग होते हैं क्या? ये दोनों एक ही होते हैं। फंड क्या हो गया, किसी खास उद्देश्य से, किसी स्पेशल पर्पज से हमने क्या कर दिया, पैसे जमा कर दिए, वो फंड बन गया। रिजर्व क्या हो गया, अपने पास उसको क्रिएट करके रख लिया किसी खास उद्देश्य से, तो क्या बन गया हमारा, रिजर्व बन गया। अब उसी का आपको अकाउंटिंग सिखा रहा है कि डिवेंचर को रिडीम करना ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि किसी भी कंपनी के गुडविल पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। जैसे मान के चलिए आपने मेरे से पैसे लिए, आपने बोला कि आने वाले 10 तारीख को आप मेरे पैसे रिटर्न कर दोगे, और अगर आपने 10 तारीख को आप मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए तो मैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। ये तो अलग चीज़ है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपका गुडविल मार्केट में क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो कंपनियां कभी भी नहीं चाहती हैं कि उनका जो रिडम्पशन का जो टाइम है वो टाइम से वो आगे चली जाए। तो उसके लिए उनको क्या करना होता है, इसकी तैयारी है क्या, एक उसी दिन करेंगे और कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए और फेल हो जाए तो उनका तो गुडविल पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, और अफवाह फैल जाए तो हो सकता है कंपनी बर्बाद भी हो जाए। तो इसलिए कंपनियां अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए उसके लिए पहले से ही क्या कर लेती है, वो जुगाड़ में लग जाती है। उसके लिए पहले से ही तैयारी में लग जाती है कि हम हर साल क्या करेंगे। जैसे 5 साल बाद हमारा क्या है, रिडम्पशन होने वाला है, तो हम 5 साल क्या करेंगे, शुरू के 5 साल से हम शुरुआत में ही छोटे छोटे अमाउंट को लेकर हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, ताकि 5 साल बाद जितना रुपया हमको रिडीम करना है उतना रुपया हमारे पास इकट्ठा हो सके। तो यही जो फंड होता है ना, इस फंड का नाम क्या हो जाता है हमारा, सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड जो होगा आपको 2 तरह का होगा। सिंकिंग फंड होगा कितने तरह का, 2 तरह का। तो एक कौन सा होगा हमारा, कम्युलेटिव, और दूसरा कौन सा होगा हमारा, नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग। एक क्या हो गया हमारा कम्युलेटिव सिंकिंग फंड, और एक क्या हो गया हमारा नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव सिंकिंग फंड क्या होता है, कम्युलेटिव का कुछ पता है, याद है आपको, हमने कुछ बताया था आपको, क्या बताया था, किस चीज़ के बारे में। प्रीफरेंस शेयर में 2 तरह के प्रीफरेंस शेयर होते हैं, एक कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर, एक नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव क्या होता है कि जिसका इंटरेस्ट क्या होता है, जुड़ते जाता है, मतलब जिसका डिविडेंड क्या होता है, जुड़ते जाता है। जैसे इस साल आपने डिविडेंड नहीं दिया तो डिविडेंड आपको अगले साल क्या करना है, जोड़ के देना है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उस साल हमें लॉस हुआ था तो हम इस साल नहीं देंगे, नहीं, आपको पिछले साल का भी जैसे 10% है तो उसको जोड़ के इस साल भी देना ही देना है कि नहीं। कम्युलेटिव मतलब जुड़ता जाता है। और एक होता है नॉन कम्युलेटिव, मतलब जो जिसमें जुड़ने उड़ने का कोई काम है, ऐसा मैटर नहीं है। तो वैसे सिंकिंग फंड भी क्या होता है, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। अब यहाँ पे जो कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव है इसका जो अर्थ है थोड़ा सा अलग है। कम्युलेटिव का मतलब जुड़ना यहाँ भी है, नॉन कम्युलेटिव मतलब नहीं जुड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा और नहीं जुड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर में तो हमने देखा डिविडेंड जुड़ा नहीं जुड़ा। सिंकिंग फंड क्या होता है कि मैंने क्या बताया कि ये एक रिजर्व है, मैं क्या करता हूँ कहीं इसको क्रिएट करता हूँ। इस फंड के लिए हम कहीं ना कहीं हम क्या करते थे, पैसे को इन्वेस्ट करते जाते हैं हर साल की, ताकि हमारे इतने पैसे जमे हो जाए ताकि मैं आराम से अपने डिवेंचर को रिडीम कर सकूं। तो सिंकिंग फंड का क्या होता है कि सिंकिंग फंड में जैसे कि हर साल आप जमा करिएगा, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो आप अगले 5 सालों के लिए, तो आपके इन्वेस्टमेंट पे जहां पे भी आपने इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो कम्युलेटिव सिंकिंग फंड क्या कहता है कि यहाँ पे क्या करना है कि जब भी आप सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप फिर से कहाँ इन्वेस्ट कर दो, सिंकिंग फंड में ही इन्वेस्ट कर दो। मतलब उसके इंटरेस्ट का आप उपयोग कहीं और नहीं कर सकते, उसका उपयोग फिर से उसमें कहाँ डाल देना है, सिंकिंग फंड में ही डाल देना है। लेकिन ये कहता है नॉन कम्युलेटिव, ये कहता है नहीं हमको इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, हमको तो बस पैसे जमा करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे,
सिंकिंग फंड में, और उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको मैं अपना नॉर्मल रेवेन्यू मान के और उसको हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। मतलब उसको हम सिंकिंग फंड में नहीं जोड़ेंगे। यानी कि यहां पे क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को कहां जोड़ दिया जाता है, कहां जोड़ दिया जाता है, सिंकिंग फंड में जोड़ दिया जाता है ले जाके। लेकिन यहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को कहां भेज दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, क्योंकि इंटरेस्ट है, रिवेन्यू आइटम है, उसको हम क्या भेज देंगे, प्रॉफिट में भेज देंगे। उस प्रॉफिट का अपना उपयोग कर लेंगे जो भी करना होगा। यही दो अंतर है। सिंकिंग फंड समझ में आया ना, क्या होता है कि एक फंड है कि भाई जैसे कि मान के चलिए मेरा लेट सपोज 1 लाख मुझे डिवेंचर 5 साल बाद मुझे रिडीम करना है। मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, इकट्ठा 1 लाख अगर हम व्यवस्था में लगेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम हर साल 20,000 करके हम कर देंगे। तो जैसे इस साल अगर मैंने 20,000 रिजर्व क्रिएट किया तो अपने पास रखूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सिंकिंग फंड का रूल है कि आप उसको क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। तो 20,000 जब आप कहीं पे लगाइएगा तो एक साल में वो इंटरेस्ट भी तो देगा आपको। तो उस इंटरेस्ट को फिर से क्या कहता है, कम्युनिटिव सिंकिंग फंड क्या कहता है कि उस इंटरेस्ट को लेट सपोज मान के चलिए 10% आपका इन्वेस्ट क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, यानी कि 20,000 प्लस 2,000। तो इस बार जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा, 20,000 तो होगा ही होगा, प्लस ये जो इंटरेस्ट मिला था 2,000 उसको भी हम उसके साथ जोड़ के इन्वेस्ट कर देंगे। किस चीज़ में लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट में जनरली लॉस नहीं होता, क्योंकि इसमें वही जगह इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहां पे लॉस नहीं हो। ठीक है, ये सब देख के यहाँ पे आप रिस्क नहीं खेल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो आप। ओके, जहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह हो तो वहीं पे ये सब लगाया जाता है, यहाँ पे रिस्क वगैरह नहीं। तो ये आया समझ में। अब कैसे, अब इसके लिए क्या होता है ना कि आप अपने बुक में देखिएगा तो एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल पता है क्या करता है, ये आज के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना आपको, या रेट ऑफ रिटर्न आप कह लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आज के 1 रुपये का वैल्यू आने वाले 10 साल बाद कितना होने वाला है, 4 साल बाद कितना होने वाला है, या 4 साल बाद जो 1 रुपया होगा उसका वैल्यू आज कितने होने वाला है। इसके लिए क्या होता है, ये टेबल का यूज किया जाता है। लेकिन आपको आपके बुक में दिया तो है, लेकिन आपको इसका उपयोग नहीं करना है, आपको इसका उपयोग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैंने इस टेबल के बारे में आपको बता दिया। जैसे कि एग्जांपल, आप उस टेबल को देखिए, सब टेबल में दिया है, सबसे पहला लाइन क्या दिया है, 3 इयर्स दिया है। यानी कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब महंगाई का दर यदि कितना है हमारा 3% है, तो आज के 1 रुपये का वैल्यू 3 साल बाद कितना होने वाला है, अपने 1 रुपये से 0.323539 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही वैल्यू होगा। हाँ, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आने वाला समय का वैल्यू पता चला। मतलब वो 1 रुपये का वैल्यू अगर निकालना है तो जैसे तो 10 रुपये का आज का 10 रुपये का वैल्यू आने वाले 3 साल बाद अगर 3% के रेट से देखा जाए तो कितना होगा, तो उसमें क्या कर दीजिए 0.32 ऐसा करके कर दीजिए। तो खैर इसका आपको यूज़ नहीं करना, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स करिएगा तो इन सब चीज़ों का यूज आपको सिखाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग भूल जाइएगा, लोग इसको ज़्यादा ध्यान लेने की जरूरत नहीं है। बस सिंकिंग फंड में आपने समझा 2 चीज़ कि एक तो सिंकिंग फंड होता क्या है, और प्लस सिंकिंग फंड कितने तरीके का होता है, 2 तरीके। कौन कौन सा, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव क्या हो गया हमारा, जिसका इंटरेस्ट क्या होता है फिर से हम उसी सिंकिंग फंड में ले जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है कम्युलेटिव। और जिसका इंटरेस्ट हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, वो हमारा क्या हो जाता है नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड। अब इसी का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो नॉन कम्युलेटिव में तो कुछ है ही नहीं, इसका तो जर्नल एंट्री 2 जर्नल एंट्री होगा, मैं बता दूंगा। लेकिन कम्युलेटिव में क्या है कि हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, क्या सबसे पहले साल में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सिंकिंग फंड आपको क्रिएट करना है। तो एक याद करिए, मैंने क्या बोला है कि ये फंड है और ये क्या है हमारा रिजर्व था। और मैंने क्या बोला, दोनों में कोई खास अंतर होता नहीं है, दोनों का जो नेचर जो होता है क्या होता है, लायबिलिटी के जैसा होता है। तो
तो पक्का है कि अगर जैसे मैं डीआरआर बना रहा था तो डीआरआर को मैं क्रेडिट कर रहा था कि नहीं, और सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल को क्या कर रहा था, डेबिट कर रहा था। तो यहां पे क्या करेंगे, डीआरआर के जगह पे क्या लिख देंगे, सिंकिंग फंड। तो यहां पे जब हम पहले हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, टू सिंकिंग फंड अकाउंट। आया समझ में? तो पहला एंट्री यही होगा इसका। क्या हो जाएगा हमारा, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। एक और नाम से इसको जाना जाता है, आप इसको चाहें तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंकिंग फंड आप क्यों बना रहे हो, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। तो आप चाहें तो सिंकिंग फंड के जगह पे डिवेंचर रिडम्पशन फंड का भी आप यूज कर सकते हो। अब आपको यहां पे क्या करना है बताइए, पहले साल आप क्या करिएगा, जो भी सिंकिंग फंड में आपने पैसे जमा करे हैं उन पैसों को आपको कहां ट्रांसफर कर देना है, इन्वेस्ट कर देना है। कहां, इन्वेस्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा एंट्री, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या जाएगा, हमारे पास से पैसा जाएगा ना, हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या इस साल इंटरेस्ट मिलेगा, इस साल इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए हर साल के अंत में 20-20 हज़ार हम जमा कर रहे हैं, तो इस साल कहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, इसी साल तो हमने जमा किया। ऐसा कभी हुआ कि आपने किसी को कर्ज दिया और उसी दिन बोला चलिए अब 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, ऐसा होता है क्या, 1 साल बाद इंटरेस्ट देंगे ना। तो इसलिए इसको रहने देते हैं यहाँ तक। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब आगे आने वाले साल में क्या क्या होगा एंट्री, आने वाले साल में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास पैसे आएंगे। अब इसको समझना है आपको, हमारे पास पैसे आएंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमारे पास इंटरेस्ट के पैसे आ गए, लेकिन मैं कौन सा अकाउंटिंग कर रहा हूं, किसका कर रहा हूं, कम्युलेटिव का। तो कम्युलेटिव वाला क्या कहता है कि जो भी इंटरेस्ट आ रहा है इसको कहां डाल दीजिए, सिंकिंग फंड में डालिए। तो इसमें से निकालेंगे अब, तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कहां डालना है इसको, सिंकिंग फंड में डालना है, हमने डाल दिया। अब इसके लिए ना आपके बुक में एक दूसरा एंट्री दे दिया है, कंपाउंड एंट्री, कि क्या करना है, सही बात है और सही किया उसने, क्यों इतना मतलब अपना दिमाग खर्च करना। आप यहाँ पे देखो एक ही चीज के लिए तो एंट्री हम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सबको पता है कि कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में क्या होता है कि इंटरेस्ट को फिर से क्या किया जाता है, सिंकिंग फंड में डाल दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, उसी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है ना, मैंने 10 रुपया मिला होगा, 10 रुपये क्रेडिट किया होगा, फिर हमने 10 रुपया क्या कर दिया, निकाला होगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे क्या है, वो डेबिट है, खत्म हो जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों के बदले, इन दोनों को काट के इन दोनों के बदले एक कंपाउंड एंट्री नहीं बना सकते हैं। क्या क्या बच गया, तो हमारे पास डेबिट में क्या बच गया और क्रेडिट में क्या बच गया, तो क्यों 2 एंट्री हमें करना है। तो कभी भी कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में क्या करना है आपको कि दूसरे साल से सब्सिक्वेंट ईयर में आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट जो भी इंटरेस्ट आपको आने वाला है आया वो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब बात बताइए क्या सिंकिंग फंड को अपने पास रखेंगे, क्या सिंकिंग फंड को अपने पास रखेंगे, सिंकिंग फंड को क्या कर देना है, इन्वेस्ट कर देना है। इन्वेस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, एंट्री हमारा क्या होगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन यहां पे अब जो सेकेंड ईयर में जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, सेकेंड ईयर का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो जो होगा, यहां आपने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ जितना सिंकिंग फंड में था, जैसे मान के चलिए हमने जो एग्जांपल लिया था यहाँ 20,000,
हमने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी कितना किया, वही किया। इस 20,000 पे हमारे पास कितना आ गया, 2,000 आ गया हमारा इंटरेस्ट आया था ना, तो हमने इसी का एंट्री कर दिया था। तो अब जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या हम 20,000 करेंगे, नहीं, 20,000 तो हमें 5 साल तक करना ही है, लेकिन चूंकि ये कम्युलेटिव सिंकिंग फंड हम बना रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 20,000 में क्या करेंगे, वो जो 2,000 इंटरेस्ट मिला है उसको भी ऐड करके हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा भाई हमारा, तो 20,000 प्लस 2,000, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस इंटरेस्ट, जो भी आपका जो न्यू सिंकिंग फंड बनाना चाहते हैं वो, और प्लस इंटरेस्ट, और हमारे पास से क्या जाएगा यहाँ से, और ये तब तक चलेगा कितने साल तक, चौथे साल तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा ये, चौथे साल तक चलेगा। क्यों चौथे साल तक चलेगा, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला था कि 5 साल तक 20, क्योंकि 5वें साल तो हमें क्या करना है, डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है। अब 5वें साल क्या मैं इन्वेस्ट करने जाऊंगा, या जो इन्वेस्ट किया उसको मैं लाऊंगा, लाऊंगा ना। तो लास्ट ईयर में कभी भी आपको सिंकिंग फंड आप बनाइएगा, लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं करिएगा। तो याद रखिएगा लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे, जाके हम यहाँ पे इन्वेस्ट सॉरी सिंकिंग फंड बनाएंगे तो जरूर, लेकिन क्या करेंगे, उतना पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन्वेस्ट अभी तक कितना किया हुआ है, तो एक तो सबसे पहले लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे, देखिए अंतिम वर्ष में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास सिंकिंग फंड आएगा। तो सिंकिंग फंड आएगा, कितना आएगा, तो जो भी हमने इन्वेस्ट वगैरह किया है वो सब, सबसे पहले इंटरेस्ट पिछले साल का अब 22,000 हो गया है हमारा, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा, पहले से जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा हमारे पास। तो एक तो वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीधे सिंकिंग फंड। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया जरा बताइए, 20,000 शुरू में हुआ था, और इस साल हमने कितना कर दिया, 22,000, यानी टोटल हमारे पास कितना 1,000 हो गया। तो 42 का 10% कितना हो जाएगा, 4,200 हो जाएगा। यानी कि इस साल क्या होगा हमारे पास, इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4,200 हो जाएगा, और टू क्या होगा, दो एंट्री करने से बेहतर है कि डायरेक्ट हम क्या कर दें, सिंकिंग फंड अकाउंट आ गया, हमारे पास पैसा आ गया। अब एक बार पैसा आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस साल भी हम क्या करेंगे, अपना जो भी सिंकिंग फंड का 20,000 बनाना है ना, हम उसको बना देंगे। तो जैसे सिंकिंग फंड के लिए हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा जरा बताइए, सरप्लस को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, और क्या बनाएंगे हम, कितना हमारा 20,000 हमने ये भी बना दिया लास्ट ईयर। और अब हम क्या काम करेंगे, हमने जो भी इन्वेस्ट करा हुआ है उस इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, अपने पास वापस ले आएंगे। तो वापस लाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, बैंक आएगा, तोड़ेंगे तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आ गया, कितना आ गया जरा बताइए, क्यों 46,000 आएगा, तो वो तो आ गया ना हमारे पास। तो अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है तो जरा देखिए, तो ये तो देख लेना चाहिए ना यहाँ से, एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है यहाँ पे 20,000, फिर देखिए दूसरा इन्वेस्टमेंट कहीं हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, कितना हुआ है 22। इसके अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यानी कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 42,000, वो 42,000 हमारे पास जाएगा। लास्ट में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लास्ट में हम इन्वेस्ट तोड़ते हैं। हाँ, मैं अब 5 साल का पूरा जर्नल एंट्री बनाऊं,
तो 5 साल तक का जोड़ना है, तो 5वें साल में जाके मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ यहाँ पे। नहीं तो हम ना कंफ्यूज नहीं होना, आप सही हैं, एकदम सही है। लेकिन मैं 5वें साल पे सीधे मैं चला गया हूँ, और मैं मान के चलूँ, चलिए यहाँ पे 3 साल का ही, 2 साल का ही समझिएगा, तो इसलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने पैसे वापस ला दिए। अब एक बात बताइए, जब हमारा सिंकिंग फंड मेंटेन हो रहा है, तो मैंने शुरू में ही क्या बोला कि सिंकिंग फंड मेंटेन जो कंपनियां करती है उनको डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो जब डीआरआर मेंटेन नहीं करेगी तो क्या वो डीआरआई करेंगी? क्योंकि ऑलरेडी ये इन्वेस्टमेंट ये तो सेफ जोन में है। तो अब हम इनकी क्या करेंगे भाई, अब डिवेंचर को ड्यू करेंगे, और फिर डिवेंचर को क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। तो डिवेंचर ड्यू करेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, और फिर उसको पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रीमियम पे रहेगा तो पहले वाले एंट्री में क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाला। बताइए कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। तो सिंकिंग फंड को एक बार बढ़िया से पढ़िएगा लोग, आपके रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में बहुत ज़्यादा मार्क्स के सिंकिंग फंड पूछे जाते हैं, और बहुत कुछ ऐसा नहीं है। मैंने 3 चीज़ इस चैप्टर में पढ़ाया, ये तीनों चीज़ आपको टफ बनाता है चैप्टर को। इसमें हर एक पॉइंट टफ नहीं है, लेकिन बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि बच्चे ना इसकी ये जो 3 2 ऐसे करके जर्नल एंट्री हो रहे हैं ना, इन चीज़ों को देख के बच्चे मतलब नहीं कहते कि हार मान जाते हैं। तो मान लीजिएगा तो भाई कहानी है कि भाई हार इतना निश्चित है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, अगर आपने मान लिया कि आपकी जीत निश्चित है, तो समझिए वहां से आपने हार की शुरुआत कर रखी है। तो आपको इसको ठानना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब जाके कुछ पॉसिबल होगा। तो अभी तक हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में क्या क्या बताया, डीआरआर क्या बताया हमने, डीआरआई, और हमने क्या बताया आपको, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में हमने ये बताया। तो क्वेश्चन करिएगा कल जाके एक बार, पक्का। पहले इल्यूस्ट्रेशन करिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और इल्यूस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना करिएगा, तो बहुत बेनिफिशियल होगा, बात मानिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है अगर करिएगा क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे क्या, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना शेयर मार्केट से परचेज करता है, तो बोला था ना पढ़ा दें, कितना बज रहा है, 9:30 तो हो रहा है। अच्छा 9 बजे तक ना आपका हो रहा है, तो हमको थोड़े पता था, हम 10 बजे हम सोच रहे हैं कि आज टाइम क्या नहीं बीत रहा है। चले, तो इतना समझ में आया। तो एक बार प्लीज आप लोग सिंकिंग फंड पे जाकर बनाइए, और नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और भी टॉपिक आपको बताएंगे, इसके हर एक टॉपिक को मैं कवर करके चलूंगा। सोच तो रहे हैं।